Legend of the Northland by Phoebe Carey. This poem is a ballad which is narrating a story in short stanzas, and each and every stanza is comprises of 4 lines. The poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये पोएम किसका डिस्क्रिप्शन है? इसमें एक ओल्ड लेडी है, उसकी एक लेजेंड डिस्क्राइब कर रहा है. लेजेंड मीन्स अ शॉर्ट ट्रेडिशनल स्टोरी. जैसे कि हम फेरी टेल्स की स्टोरीज पढ़ते थे, वैसे एक स्टोरी को इसमें डिस्क्राइब कर रहा है. एक लेडी थी जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, और एक बार उसने अपने ग्रीड की वजह से सेंट पीटर को एंग्री कर दिया था, जिसकी वजह से सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी को श्राप दे दिया था. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter they cannot sleep them through. इसमें पोएम किसके लिए है? ये नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड इज़ जनरली द एरिया व्हेन विच इज़ नियर द नॉर्थ पोल. वो बताता है एक बार बहुत दूर एक नॉर्थ पोल में, नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. उसमें विंटर सीजन का टाइम था, तो जो डे आवर्स थे, दिन का टाइम, वो बहुत कम थे. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप दैम थ्रू. और विंटर की जो नाइट्स थी वो बहुत लॉन्ग थी, मीन्स बहुत लंबी लंबी नाइट्स थी कि अगर हम वहाँ पे सोकर उठ भी जाते हैं तब भी उस समय नाइट का टाइम ही हो रहा होता है. मीन्स पोएट क्या बताना चाहते हैं इसमें कि बहुत लंबी लंबी वहाँ पे रात होती है. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. और वहाँ पे पीपल क्या करते हैं, फिर अपने रेनडियर्स को स्लेजेस से अटैच कर देते हैं, स्लेजेस से टाई कर देते हैं, और जब वो स्नो करते हैं फिर रेनडियर स्लेजेस को पुल करते हैं. और बहुत ठंड पड़ती है जैसे, तो वहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं वो ठंड में जैकेट्स पहनते हैं, फरी कोट्स पहनते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बियर के कप्स हों, बियर के किड्स हों. They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. यहाँ पे they is referring to the parents, means parents उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत क्यूरियस स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं, जो मे बी वो रियल स्टोरी ना हो, पर ऑथर कहता है अगर ये सेम स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, एक रीडर को सुनाता हूँ, तो मे बी हो सकता है हम लोग इस स्टोरी से कोई लेसन लर्न कर लें, क्योंकि ये जो स्टोरी है, जो पोएम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. एक बार की बात है, सेंट पीटर जब वर्ल्ड में निकले थे, मीन्स वर्ल्ड घूमने के लिए निकले थे. अब जैसे कि वो सेंट थे, साधु थे, तो उनका काम क्या होता है, जगह जगह जाकर अपने रिलीजियस टीचिंग्स को डिलीवर करते हैं. तो एक बार सेंट अपने पूरे वर्ल्ड में घूमने के लिए निकले थे, अपनी टीचिंग्स को औरों को डिलीवर करने के लिए. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल विमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. वो घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाते हैं, एक कॉटेज पे पहुँचते हैं, कॉटेज के गेट पर. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, अर्थ पे जब वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो एक बार वो एक कॉटेज के गेट पर आकर पहुंचते हैं. वो किसका कॉटेज था, किसका घर था? वो एक लिटिल विमेन का घर था, जो कि एक बेकर थी. वो केक्स बना रही थी और उनको फायर प्लेस पर बेक कर रही थी. हर्थ मीन्स फायर प्लेस. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. अब जैसे कि सेंट पीटर पूरे दिन चल के आए थे वहाँ, तो वो बहुत थक गए थे. थकने की वजह से वो भूखे भी थे, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, वीक फील कर रहे थे. तो उन्होंने उस विमेन से पूछा, उस विमेन से कहा कि मेरे को जो तुमने इतने सारे केक्स बना रखे हैं, इनमें से एक सिंगल केक दे दो. मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, तो मेरे को एक केक दे दो ताकि मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूँ. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. वो विमेन इतनी ज़्यादा सेल्फिश थी, इतनी ग्रीडी थी कि जब सेंट पीटर ने कहा मेरे को केक दे दो, तो उसने अपने जितने भी केक्स बना रखे थे उसमें से तो एक भी नहीं दिया. इनफैक्ट उसने एक दूसरा केक बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत छोटा सा केक. पर जब वो उस केक को बेक कर रही थी, तब बेक करते हुए उस केक को जब वो देखती है, तब उसको ऐसा लगता है कि ये केक भी अभी बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए.
Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फिर वो वाला केक भी नहीं देती, वो दूसरा और अदर केक बनाना स्टार्ट कर देती है, उससे छोटा केक बनाती है, पर जब वो उसको देखती है फिर उसको ऐसा लगता है कि ये तो पहले की तरह ही बड़ा केक है, वो उसको भी नहीं देती. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर वो क्या करती है, एक बहुत छोटा सा टाइनी डो लेती है और उसको बहुत रोल्ड करती है कि इतना फ्लैट बना देती है जैसे कि एक वेफर होता है, वेफर बहुत थिन होता है, इतना फ्लैट बना देती है, पर उसको वो केक भी नहीं देती, वो विमेन सेंट पीटर को वो केक भी नहीं देती. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट मीन्स वो केक भी उससे उस सेंट पीटर को नहीं दिया जाता, क्योंकि विमेन बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी, वो कुछ भी देने के लिए चाहती थी, कुछ भी देना चाहती थी, तो उसको वो बहुत बड़ा लगता था, इसलिए वो नहीं देती थी. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. उसके लिए वो क्या रीज़न देती है कि जब भी मैं अपने केक्स को मैं खुद खाती हूँ तब तो वो मेरे को बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं किसी को देती हूँ, किसी को देने के लिए, वो केक मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं, तो इसलिए वो जितने भी केक्स बनाती है सबको शेल्फ पर रख देती है, सेंट पीटर को एक भी केक नहीं देती. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब विमेन की इस बिहेवियर से सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है. एक तो वो बहुत हंग्री थे, वीक फील कर रहे थे, और विमेन का ऐसा बिहेवियर उनको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. उस पर सेंट पीटर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश विमेन हो और तुम ह्यूमन फॉर्म के लायक नहीं हो. तुम ह्यूमन फॉर्म में ड्वेल करती हो, ह्यूमन बॉडी में हो, पर उसके तुम काबिल नहीं हो, ह्यूमन फॉर्म में लायक ही नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, फूड भी है, शेल्टर भी है, अपने आप को वार्म करने के लिए फायर भी है. इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गई हो, तुम किसी भी ह्यूमन फॉर्म में ड्वेल करने लायक ही नहीं. नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. फिर वो उसको शाप दे देते हैं कि अब तुम एक बर्ड बन जाओ. बर्ड्स क्या करती हैं, अपने लिए घोंसला खुद बनाती हैं, अपना घर खुद बनाती हैं, थोड़े से फूड के लिए जगह जगह भटकती हैं, पूरे दिन उड़ती रहती हैं. बाय बोरिंग मीन्स घूमना, मूविंग, पूरे दिन उड़कर वो अपने लिए थोड़ा सा फूड इकट्ठा करती हैं. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन फॉरेस्ट में घूमकर अपना फूड कलेक्ट करना. तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो. जैसे बर्ड्स जगह जगह घूमकर अपने लिए थोड़ा सा फूड कलेक्ट करती हैं, उसी तरह अब तुम भी करोगी, अब तुम एक बर्ड बन जाओगी. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. अब जैसे सेंट पीटर उसको श्राप देते हैं कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म से बर्ड की फॉर्म में आ जाओगी, उसको कुछ भी बोलने का टाइम नहीं मिलता, उसको रिपेल करने का, उसको गिल्ट फील करने का टाइम नहीं मिलता, और तभी वो एकदम चिमनी से फ्लाई होकर एक वुडपेकर बन जाती है. मीन्स वो चिमनी से फ्लाई हो जाती है, चिमनी के बाहर निकलते ही वो एक वुडपेकर बन जाती है, बिकॉज वो अब एक बर्ड में चेंज हो चुकी है. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as the coal in the flame. जब जिस समय वो ह्यूमन फॉर्म में थी तब उसने एक स्कारलेट कैप पहन रखी थी, रेड कलर की कैप, तो वो उसके सिर पर रह जाती है और बाकी उसके जितने भी क्लोथ्स थे वो सारे चिमनी की फ्लेम में बर्न होकर ब्लैक कलर के हो जाते हैं जैसा कोल होता है. तो तभी से वुड पैकर्स के वो कैसा होता है पैटर्न, सिर पर हल्का सा रेड कलर होता है और उनकी बाकी पूरी बॉडी ब्लैक कलर की होती है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड.
और तब से आज तक वो एक वुडपेकर है। हम लोग जब भी कभी वुडपेकर को देखते हैं हमें उसकी यही स्टोरी याद आ जाती है कि पहले वो एक वुडपेकर हुआ करती थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और आज तक हर एक ने उस वुडपेकर को देख रखा है। मीन्स जब भी वुडपेकर को देखते हैं, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, आज तक वो वहाँ ट्रीज में ही रहती है और बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड की सर्च में ही जगह जगह भटकती रहती है। और यही एक स्टोरी है कि वुडपेकर कैसे बनी, ह्यूमन फॉर्म से वो एक बर्ड कैसे बनी। सो दिस वॉज द स्टोरी, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like it, share it and subscribe it. Thank you.